Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the first video of class 8th Geography, chapter first Resources. Resources means संसाधन. Mona and Raju were helping Amma to clean their houses. मोना और राजू अपनी मदर की हेल्प कर रहे थे हाउस को क्लीन करने में. लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस bottle of honey books, each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. मोना और राजू अपनी मदर की हाउस को क्लीन करने में हेल्प कर रहे थे. वहाँ पर जो थिंग्स, उन्हें ऑब्जेक्ट्स, जो थिंग्स दिखाई दे रही थी, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, कपड़े, बर्तन और जो भी फूड ग्रेन्स हैं, कॉम्ब हैं, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, क्या ये सभी, इन सभी जो थिंग्स हैं इनका कुछ यूज़ होता है, सेड मोना. दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट. इसी कारण ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये यूज़ में आती हैं, सेड अम्मा. दीज आर रिसोर्सेज. ये सभी रिसोर्सेज कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं, ये उनकी मदर ने बताया. वॉट इज़ अ रिसोर्स. रिसोर्स क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं. वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा. राजू जो थे उन्होंने अपनी मदर से क्वेश्चन पूछा. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड अ नीड इज़ अ रिसोर्स. जो भी कुछ अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए थिंग्स होती हैं उन्हें रिसोर्स कहा जाता है. रिप्लाइड अम्मा. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व. अपने आसपास देखो, उनकी मदर ने कहा, और ऑब्जर्व करो. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तुम कई ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको आइडेंटिफाई कर पाओगे. द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी. जब तुम काफ़ी थर्स्टी, तुम्हें काफ़ी प्यास लगती है, तो तुम जो वाटर को ड्रिंक करते हो, पानी जो पीते हैं आप. द वाटर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस. इलेक्ट्रिसिटी जो आप अपने हाउस में यूज़ करते हैं. यूज़ टू स्टडी ऑल आर रिसोर्सेज. आपने ये सभी रिसोर्सेज जो आप स्कूल में स्टडी करते हैं, ये सभी कुछ रिसोर्सेज में आते हैं. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू. अगर आपके फादर ने आपके लिए जो टेस्टी से स्नैक प्रिपेयर किए हैं, यह भी रिसोर्स होते हैं. द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो ए रिसोर्सेज. उन्होंने जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं वे सब भी रिसोर्सेज हैं. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. कुछ ये सब जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, ये सभी कुछ चीज़ें कॉमन यूज़ आती हैं. दे हैव ऑल बिन यूज बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी. ये जो सभी उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं इन्हें यूटिलिटी कहा जाता है, उपयोगी कहा जाता है. जो थिंग्स यूज़ में आती हैं. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ वॉट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. यूजेबिलिटी किसी भी थिंग को, किसी भी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को यूज़ करने की जो भी थिंग है, इसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं. जिस वे में हम उसे यूज़ करते हैं उसे रिसोर्स या संसाधन कहा जाता है. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स. कैसे कोई भी चीज़ रिसोर्स बनती है या उसे रिसोर्स माना जाता है. राजू नाउ वांटेड टू नो. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. अम्मा ने जो चिल्ड्रन थे उन्हें ये बताया कि कोई भी रिसोर्स तभी बनता है जब उस ऑब्जेक्ट की कुछ वैल्यू हो. इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. उसको यूज़ करने की जो यूटिलिटी है उसे वह वैल्यू देती है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. कुछ रिसोर्सेज हैं जिनके कुछ वैल्यू, कुछ मूल्य होते हैं, उनकी मदर ने, अमान ने बताया. वैल्यू मीन्स वर्थ. वैल्यू का मीन्स होता है वर्थ. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ कीमत होती है. सम डू नॉट. और कुछ ऐसे होती हैं सब्सटेंस जिनकी कुछ वैल्यू नहीं है, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है कुछ रिसोर्सेज की. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. एग्जाम्पल के लिए जो मेटल, धातु जो यूज़ में ली जाती है उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है. अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट. एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप की कोई वैल्यू नहीं होती है. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स.
बट दोनों जो होते हैं वे ह्यूमन की जो नीड्स हैं उन्हें सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें पूरा करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यूबल होते जाते हैं, उनकी जो वैल्यू है वह बढ़ती जाती है। योर ग्रैंड मदर हैव होम रेमेडीज़ हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे। तुम्हारी जो ग्रैंड मदर हैं उनकी होम रेमेडीज़ की आज कोई भी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है। बट इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल। अगर उन्हें पेटेंट कर कर किसी मेडिकल फर्म के द्वारा सेल किया जाए तो उनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू बन जाएगी। Technology, it is the application of latest knowledge and skill in doing or making things। एक लेटेस्ट नॉलेज जो होती है उसकी एप्लीकेशन है जिसमें कि स्किल्स को, कौशल को और थिंग्स बनाने के लिए जिसे यूज़ किया जाता है। नई नई टेक्नोलॉजी से कौशल और थिंग्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें विकास किया जाता है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी, समय और तकनीकी, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट टू फैक्टर्स हैं दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, जो कि सब्सटेंस को किसी रिसोर्स में चेंज करते हैं। कोई भी थिंग है उसकी कैसे ये वैल्यू बढ़ाते हैं और उसे फिर रिसोर्स में चेंज करते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ये दोनों ही पीपल की जो नीड है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। पीपल भी खुद के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। पीपल की जो भी आइडियाज़ होते हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो नॉलेज है, उनमें इन्वेंशन जो होती है और जो डिस्कवरी, जो खोज करते हैं और जो आविष्कार करते हैं, ये ही मोर रिसोर्सेज का क्रिएट करते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। हर एक डिस्कवरी और इन्वेंशन से अदर्स जो सब्सटेंस हैं या रिसोर्सेज की डिस्कवरी होती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर रिसोर्स प्रोसेस while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport। फायर की जो डिस्कवरी थी इससे ही कुकिंग की प्रैक्टिसेस की जाने लगी और व्हील जो थी उसके इन्वेंशन से ट्रांसपोर्ट के न्यू जो मोड्स थे वह उनका डेवलपमेंट हुआ था, काफ़ी विकास हुआ था। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। जो टेक्नोलॉजी क्रिएट की गई थी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही थी, फ्लोइंग वाटर के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती थी, यह एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन चुका था। टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। जो रिसोर्सेज हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल जो प्राकृतिक रिसोर्स जो हमें नेचर से मिले हैं उनमें हमने कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई चेंज नहीं किया है। और सेकंड जो है ह्यूमन मेड जो रिसोर्स ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं उन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्स, और खुद जो ह्यूमन बीइंग है वो भी एक रिसोर्स होते हैं, एक संसाधन है। नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक जो संसाधन है। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्स नेचर से हमें मिले हैं और उनमें हमने कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई चेंज नहीं किया है, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक्स, जो सांस हम लेते हैं, वाटर और वाटर जो कि रिवर्स और लेक से हमें मिलता है। द सॉइल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्स। जो सॉइल होती है, मिनरल्स जो हमें मिलते हैं, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि फ्री गिफ्ट हैं नेचर से हमें गिफ्ट की तरह फ्री मिले हैं
और उन्हें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और इनमें से कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनमें कि टूल्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक पॉसिबल वे में उन्हें यूज़ किया जाता है। नए जो टूल्स हैं और नई तकनीकी को यूज़ करके उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इन रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन्हें भी टू कैटेगरीज में, ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच renewed और replenished क्विकली। रिन्यूएबल रिसोर्स वो वे होते हैं जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं और उन्हें जल्दी यूज़ में लिया जाए। सम ऑफ दीज आर अल्टीमेट एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये कुछ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से अफेक्ट नहीं होते हैं। ये जो पैराग्राफ है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।